बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इसराइल और जो एक जंगबंदी हुई है गाज़ा में उस हवाले से। और अमेरिकन ने यकीन दहानी करवाई थी, पाकिस्तान ने इसके ऊपर बहुत ताशे बजाए थे, बड़ी खुशियाँ मनाई थी और ये कहा गया था कि दोबारा सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और गाज़ा में अमन आ गया। बहुत सारे जो मौलवी हैं हमारे ख़ास तौर पे, वो ताहिर अशरफी साहब, वो कह रहे थे जी कि मस्जिद अक्सा में मिठाइयाँ बांटी गई हैं। तो देखें, ये अमन दो सूरतों में ही आ सकता है। या तो इसराइल अपनी बात पूरी तरह मनवा ले और सारी दुनिया उसको मान ले, या दूसरा तरीका ये है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिल जाए और फिर उन्हें उनके हकूक़ के साथ ज़िंदा रहने की इजाज़त दी जाए। अब इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिलता, वो अपनी जद्दोजहद करते रहेंगे। अब जद्दोजहद के लिए अलग अलग अदवार में अलग अलग तंजीमें रही हैं और बैनुल अक़वामी तौर पर उन पर पाबंदियाँ भी लगती रही है। अल-फतह एक तंजीम होती थी, आपको याद होगा, हमास, हिज़्बुल्लाह, बहुत सारी तंजीमें। अब बार बार सीज़ फायर वायलेशन हो रही थी और ये वायलेशन जो बार बार हुई है, इसका इल्ज़ाम इसराइल पे आया है कि उन्होंने बार बार सीज़ फायर वायलेशन की। और फिर अचानक खबर आती है कि हमास ने भी हमला किया और इसराइली फ़ौजी हलाक हुए और ये बताया गया कि 2 फ़ौजी हलाक हो गए और 3 ज़ख्मी हो गए। लेकिन जब इसके ऊपर तहकीकात हुई तो ख़बर कोई और निकल आई और जो हकीकी ख़बर निकली वो ये है कि रफ़ा के अंदर एक धमाका हुआ था जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए थे। वो हमास ने नहीं किया था, बल्कि इसराइली आबादकारों के बलडोज़र के बारूदी सुरंग पे चढ़ने की वजह से धमाका हुआ था। इसराइली आबादकार, आप समझते हैं कि इसराइल का एक पॉलिसी है कि वो यहूदी बस्तियाँ आबाद करता है, यानी मुख्तलिफ़ इलाकों में अपने शहरियों के लिए वो नई बस्तियाँ बनाते हैं। ये उन्होंने वेस्ट बैंक में भी बनाई, यरूशलेम में बनाई और बहुत सारे इलाकों में वो ये काम करते रहते हैं ताकि यहूदी आबादकारी साथ साथ होती रहे और आबादी मिक्स होती रहे। उनका अपना एक फार्मूला है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए एक बलडोज़र जो काम कर रहा था वो एक बारूदी सुरंग के ऊपर चढ़ गया, उसकी वजह से एक धमाका हुआ। अब पहले इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये हमास ने किया है, लेकिन फिर हकीकत सामने आ गई और कुदस न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस और पेंटागन को इस बात का इल्म था कि रफ़ा में जो धमाका हुआ ये एक आबादकार इसराइली बलडोज़र के वहाँ दबी हुई बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजरने की वजह से हुआ, जिससे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस दावे की नफ़ी होती है कि हमास के जांबाज सुरंगों से निकले और उन्होंने हमला किया। ऐसा नहीं हुआ। ये खबर आलमी सतह पर गलत करार दी गई है, बल्कि अब कुछ और जर्नलिस्ट हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। रियान ग्रैम ने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी तहकीकात के नताइज इसराइल के सामने रखे कि जनाब, ये तो गाज़ा ने वहाँ पे जो हमला हुआ ये हमास ने नहीं किया, ये तो एक हादसा हुआ है। तो इस पर नेतन्याहू ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया और कहा कि क्रॉसिंग चंद घंटों में दोबारा खुल जाएगी। तो अमेरिका को भी इस बात पे बाज़ औक़ात तशवीश होती है कि बार बार हमला हो रहा है। लेकिन अगर ट्रंप का स्टेटमेंट आप देखें ना, तो ट्रंप का स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये था, जब उन्हें बताया गया ट्रंप को कि यहाँ पे बमबारी हो रही, तो ट्रंप ने कहा मैं बाद में बताऊंगा, अभी बात नहीं करता। लेकिन ट्रंप ने अब जो स्टेटमेंट दिया उसने कहा सारी सूरत हाल के लिए ज़िम्मेदार हमास है और हमास के साथ मामूली सा मसला है, लेकिन इसका जल्द हल निकाल लेंगे क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ट्रंप ने एक बड़े ऑपरेशन का इशारा भी दे दिया हमास के ख़िलाफ़। और ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं ये काम अमरीकी फ़ौजी नहीं करेंगे, बल्कि दर्जन भर उन ममालिक के फ़ौजी करेंगे या वो लोग करेंगे जिनको अमन मुआहदे के तहत वहाँ पहुँचाया जाएगा गाज़ा में। यानी ट्रंप का ये मानना है कि जो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पे आएंगी गाज़ा में, वो हमास को कंट्रोल करेंगी और इसराइल के लिए हालात पहले से बेहतर रह जाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट दिया, या उनकी जो यूरोपीय यूनियन की तर्जुमान है, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को ख़बरदार किया कि अगरचे गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिज हो चुका है, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का ख़तरा अभी टला नहीं है। गाज़ा जंगबंदी के मकासद हासिल ना हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं, ये यूरोपीय यूनियन ने कहा है। और इन ख्यालात का इजहार जो है वो मीडिया के साथ गुफ्तगू में बाकायदा किया गया यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा की जानिब से, और ये बताया गया कि इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अभी बरकरार है और इस वक्त तक रहेगा जब तक गाज़ा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित ना हो जाए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह ये बात कर रही थी और उन्होंने तफसीलात जो हैं वो मीडिया के सामने रखी। अब ये सिचुएशन आप देख लें
ये है कि सब लोग इसराइल की तरफ देखते हैं जब भी गाज़ा के अंदर दोबारा बमबारी होती है। और एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए, तो बाद में पता चला कि ये एक हादसा था। हमास ने वादा नहीं तोड़ा, वादा टूटा है दूसरी तरफ से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा साथ दिया एक मरतबा फिर अपने दोस्त इसराइल का। डोनाल्ड ट्रंप की ना ये खूबी है, वो खुलकर करता है जो भी करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला इसराइल का साथ देता हूं तो फिर देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेतन्याहू के साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसको हथियार चाहिए तो मैं दूंगा। खुलकर आता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, मैं अपने हुक्मरानों की बात कर लेता हूं पाकिस्तान से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ, ये खुलकर नहीं आते। ये नहीं है किसी जगह कोई बात करते हैं, किसी जगह कोई बात करते हैं। कभी ये बात करते हैं कि फ़लस्तीन के अंदर हम अमन लेकर आना चाहते हैं, गजा के अंदर जंगबंदी करवाना चाहते हैं, अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये बात ही नहीं कर रहे। ट्रंप इसराइल का खुलकर साथ दे रहा है इन मामलात में। लेकिन क्या हमारी हुकूमत या हुक्मरान फ़लस्तीनियों का जो दोबारा कत्लेआम हुआ उसके ऊपर खुलकर साथ दे रहा? नहीं दे रहा। अब ये कत्लेआम के ऊपर तो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर भी कत्लेआम कर दिया और पूरे पाकिस्तान ने होता हुआ भी देख लिया। पाकिस्तानियों के वैसे ही बहुत दिल दुखे हुए, जब दिल करता है जिसको मर्जी कत्लेआम कर देते हैं। थोड़े दिन पहले नाज़रीन आप एक वीडियो देख रहे थे, DGI SPR फरमा रहे थे पेशावर जाके, जहां वो इस्लामाबाद से अपने साथ सहाफ़ियों को लेकर गए, ज़ाती सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से ले जाया गया, ना कि पेशावर के सहाफ़ियों से जो वहाँ पे मुतासिर हैं उनसे सवालात लिए जाते। लेकिन इस्लामाबाद से सहाफ़ी ले जाए गए, वहाँ पे जाके कुछ पैगामात देने की कोशिश की गई, तो हमने देखा कि मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ थे DGI SPR, बल्कि उन्होंने ग़ज़वा बदर का हवाला भी दे दिया। आर्मी चीफ भी कुरानी हवाले देते रहते हैं कुरान पाक से। तो इन्होंने कहा जी अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। बार बार वो ये कहते रहे, यानी इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर वो तनकीद करते रहे और अफ़गानिस्तान के बारे में बड़े, यानी जो ये हुकूमत का रवैया था वो बड़ा हद तक अमेज़ टाइप का था। उन्हें वो समझ रहे थे कि मसला ही कोई नहीं। और उसके बाद हमने देखा कि एक झड़पों का और जंग का सिलसिला भी हम देखते रहे, विटनेस करते रहे अफ़गानिस्तान के बारे में। फिर देखा बॉर्डर पूरा का पूरा गर्म भी हुआ। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने खिताब किया है, उसमें मौक़िफ़ कुछ और आ गया। देखिए पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान और इंडिया को लेकर मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, हमने तो जो पिछली कई दहाइयों से देखा कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मौक़िफ़ सख्त होता था, अफ़गानिस्तान के साथ नरम होता था। पाकिस्तान इंडिया को कहता था एक दुश्मन मुल्क है, कश्मीर की आज़ादी तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान कहता था एक बरादर इस्लामी मुल्क है, हम अपने मामलात इनके साथ बेहतर करेंगे, तिजारत भी बढ़ाएंगे, हालात को बेहतर करेंगे। लेकिन अब उल्टा काम हो रहा। DGI SPR या पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की एंटी हो गई, जबकि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये मत करो, और इंडिया के प्रो हो गई। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।